ये देखो गाइस, ये देखो मम्मी, पूछ लेना यहाँ पे रिक्शा ऑटो से। हाँ पूछ लो। गाइस ये मैं रिकॉर्ड कर लूँ। इस रोड पे सीधे चलते रहो जिस पे हो। गाइस ये वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि मैं सीन रिकॉर्ड कर लूँ, वीडियो में आना चाहिए। रोड पे चलते रहो 2.5 किलोमीटर तक। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो 11 मिनट है। तो गाइस हम आपसे मिलते हैं शादी में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था हल्दी मेहंदी का, तो अभी शादी आ चुकी है और अब हम वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो मेरी जेठानी दीदी हैं, उनसे जो बड़ी दीदी हैं, भाभी हैं, वो सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अभी पहली रस्म जो होगी वो भात की रस्म होगी। तो अभी देखिए सभी भातन आ चुके हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुकी, जॉइंट फैमिली है। जैसे हमारी जो मायके वाली फैमिली है, अभी तक भी जैसे मतलब जॉइंट में रहते हैं, आना जाना खूब है। तो बात की ऐसे रस्म होती है ना, तो फैमिली में जैसे अपना कुनबा होता है, कुटुंब होता है, तो सभी लोग ऐसे मतलब भात में होते हैं शामिल। ऐसे नहीं है कि जिनके यहाँ है पर्टिकुलर वही होंगे। तो जो मतलब हमारी जो भाभियाँ हैं वो भी हैं। और यहाँ पर मजाक चल रहा था किसकी मेहंदी का रंग डार्क है, उसी का हस्बैंड ज़्यादा प्यार करता है। मतलब इस तरह से हंसी मजाक आपस में छेड़खानी चल रही है हमारी भाभियों के बीच में। और यहाँ जो हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, जो हमारी कज़िन सिस्टर हैं, तो वो भात लेने के लिए तैयार हैं। तो अभी भाते ही मतलब वही है, आना शुरू करेंगे एक साथ। क्योंकि ये बोलते हैं कि भात नहीं लेते, इतने कुछ खाते भी नहीं है, इतने व्रत होता है जो भात लेके आते हैं भातैयों का। तो यहाँ पर हम लोग एक साइड में खड़े हो गए थे और मैं कोशिश कर रही थी कि रिकॉर्ड करूँ। एक मैंने रील भी बल्कि शेयर की है ना, शॉर्ट्स में डाली है, यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो बस उसी की तैयार चल रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने पे भी फोकस करते हुए और पीछे मैं दिखाऊंगी भात का सीन, है ना। आप ना थोड़े ना हल्के से पीछे हो डालो, यहाँ एक तो हो मैं तो पहचान में भी राहुल शिब्बू शिब्बू के पीछे उनके पीछे भैया जैसे मैंने बताया, पूरा जो कुटुंब होता है, उनके जो भाई होते हैं, हमारे रिश्ते में जो भाई लगते हैं, सभी इकट्ठा होते हैं भात की रस्म में। तो अभी जो इनसे पहले गए थे वो हमारे दीदी के सगे भाई थे, ये छोटे वाले भाई हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में पहले भी, आई थिंक। और बस इस तरह से करके सब लोग है कि ये हमारी जो बुआ जी हैं उनके बेटे हैं। तो इस तरह से पूरे मतलब सभी जो भाई लगते हैं वो सब इस तरह से आ रहे हैं। और दीदी के लिए शगुन जैसे लाते हैं भात में, अपनी तरफ से सब कुछ कुछ देते हैं। तो वही सब चीज़ चल रही है।
लास्ट में देखा जो हमारी भाभियाँ हैं उनका नंबर लगा है एंड यहाँ पर हमने नाश्ता पानी कर लिया था। थोड़ा सा ही कह रहे थे कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करते, मैं कह रही थी बल्कि थोड़ा सा मेरा लुक तो थोड़ा रिकॉर्ड करो, वही सब चीज़। और वही है जैसे कि मिलाई वगैरह करते हैं, मान करते हैं जैसे, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। अभी भात की ही रस्म थी और फिर इसके बाद फिर ये था दुल्हन आएगी, स्टेज वगैरह, बारात आएगी, वो सब चीज़ें इसके बाद होनी थी। और दक्षु का मैंने थोड़ा सा सीन अलग से लिया था और हमेशा की तरह बाल थोड़े से ख़राब हो गए थे दक्षु के। एंड तक बच्चों का यही होता है, कितने भी उससे आप उनको तैयार कर लो, बस एट द एंड बालों के साथ दक्षु का तो ये रहता है, ज़रूर ख़राब कर लेती है। एंड यहाँ पर जो बारात हैं, जो हमारे दूल्हे राजा हैं, वो आ चुके हैं और ये रिश्ते में साले लगते हैं इनके, तो इन्होंने कुछ इस तरह से इनकी एंट्री करवाई थी। तो इसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं शादी की, तो मैंने सोचा चलिए एक आइडिया तो आपको हो जाएगा, ऐड कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस वही जिस तरह से आपने अभी देखा तो वही है, वरमाला हुई है, डांस हुआ है, सभी फैमिली मेम्बर्स ने किया है, बहुत इन्जॉय किया है। लास्ट में बारी आ जाती है फेरों की, तो यहाँ पर हल्दी लगाई जा रही थी दुल्हन को, जैसे बोलते हैं ना कि हाथ पीले कर देना, तो यहाँ पर सब ये एक एक करके आते हैं और दुल्हन के हाथों पे हल्दी लगाते हैं, हाथ पीले करना। तो इस तरह से फिर शादी सिखाया ना तुम्हें? हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऑन द स्पॉट सुना दो। और ये चलेगा ही तो चुप बात है, तो सही के अब यही कहेंगे जब देर हो रही है, जल्दी कह दो। छनके यही कहेंगे, यही कहेंगे, कह दो जल्दी से, ज्यादा बोलने कम तो से पता कहाँ बोलता है, छन तो सुना दे। तो ये सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग फेरे हो चुके थे और यहाँ पर जो हमारी दीदी हैं, दूल्हे की सास हैं, दूल्हे को बोल रही हैं छंद सुनाने को। हमारे यहाँ रस्म होती है, लेकिन शायद जो दूल्हे राजा हैं, जो हमारे जमाई हैं, उनके यहाँ शायद ऐसे कुछ नहीं होता, तो इनको नहीं पता था इस बारे में। तो पहले तो सबको लगा कि शायद वो जानबूझ के नहीं सुना रहे हैं, बट फिर बाद में पता चला कि उनको पता ही नहीं है इस बारे में। तो फिर वही है, एट द एंड ठीक है, चलो भाई नहीं पता कोई बात नहीं, नेक्स्ट रस्म शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं, इनके सर पे जो ये जो आगे लगा होता है ना, ये जो आगे जो मतलब सर पे जो कलगी पहनते हैं, उसमें आगे की तरफ जो लगा होता है डिज़ाइनर सा, जो इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता, तो इसको उतार के रख लेते हैं घर पे। तो वही रस्म अब हो रही थी। तो बस वही है, शादी की रस्में एक एक करके बस होती जा रही हैं और शादी कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। और हमारी जो बेटी है उसकी विदाई हो गई थी इसके बाद। और कहते हैं बेटियां पराई हो जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है पराई नहीं, बेटियों के दो दो घर हो जाते हैं, है ना, एक मायका और एक ससुराल।
तो देखिए इस तरह से रस्में हो गई हैं और बस शादी का एंड हो जाता है। तो यही थी मेरे पास क्लिप्स जो मुझे शेयर करनी थी, और बस इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो ये नवविवाहित जोड़ा है इसको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहुत अच्छे से रहें, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए, एक दूसरे का सपोर्ट बने, सपोर्ट करें, एक दूसरे को खुश रखें। बस यही हमारी दुआ है हमारे लिए। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि वंदना को कभी गोदी में खिलाया था और वंदना इतनी बड़ी हो गई है कि उनकी शादी हो रही है। मतलब सच में एक बार ये वाला भाव भी मन में आ रहा था। पर देखिए बच्चे सच में कब में बड़े हो जाते हैं नहीं पता चलता। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।